अपीलार्थी और प्रत्यार्थी का विवाह ईसाई रीति रिवाजों के अनुसार हुआ था। इस विवाह से उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। प्रत्यार्थी जून 1978 तक अपीलार्थी के साथ रही। बाद में अपीलार्थी ने उसे अपने घर से निकाल दिया और उससे बच्ची को छीन लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अपने माता पिता के यहाँ शरण लेनी पड़ी। प्रत्यार्थी ने संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 की धारा 7 के अधीन उसे पुत्री की संरक्षक घोषित किए जाने और उसकी देखभाल और अभिरक्षा उसे दिए जाने के लिए पिटीशन फाइल किया। संरक्षक न्यायाधीश ने साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी पिता अवयस्क बच्ची का संरक्षक होने के लिए अनुपयुक्त नहीं है और इसलिए प्रत्यार्थी को संरक्षक घोषित किए जाने के लिए पिटीशन अधिनियम की धारा 19 खा को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया गया। जहां तक अवयस्क बच्ची की अभिरक्षा का संबंध है, संरक्षक न्यायाधीश अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर विचार विमर्श करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह बच्ची के हित और कल्याण में होगा कि वह माता अर्थात प्रत्यार्थी की अभिरक्षा में रहे। संरक्षक न्यायाधीश ने उसे संरक्षक के रूप में नियुक्ति किए जाने के लिए पिटीशन खारिज कर दिया, किंतु अप्राप्त व्यय की अभिरक्षा के लिए उसका पिटीशन कर लिया। अपीलार्थी पिता ने प्रत्यार्थी अवयस्क बच्ची की अभिरक्षा दिए जाने के आदेश को और प्रत्यार्थी मां ने उसे संरक्षक नियुक्त न किए जाने के आदेश को उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपील द्वारा चुनौती दी है। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 की धारा 19 खा के अधीन प्रतिपाल्य न्यायालय ऐसे अप्राप्त व्यय के शरीर का संरक्षक नियुक्त या घोषित नहीं करेगा जिसका पिता उसके शरीर का संरक्षक होने के अयोग्य नहीं है, किंतु अधिनियम की धारा 25(1) के अधीन यदि न्याय की यह राय है कि प्रतिपाल्य के लिए गृह कल्याणकर होगा तो उसकी अभिरक्षा संरक्षक को दी जा सकेगी। संरक्षक शब्द नैसर्गिक संरक्षक या घोषित्व संरक्षक तत्व ही सीमित नहीं है। अधिनियम की धारा 4(2) के अधीन संरक्षक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अप्राप्तव्य के शरीर की या उसकी संपत्ति की या उसके शरीर और संपत्ति दोनों
ही की देखरेख करता है। यदि प्रत्यर्थी अधिनियम की धारा 7 के अर्थानुगत अप्राप्त व्यय की संरक्षक घोषित की जाती है तो वह उसकी अभिरक्षा के लिए भी हकदार होगी। यदि उसे अधिनियम की धारा 7 के अधीन इस प्रकार संरक्षक घोषित नहीं किया जाता है तो उसे अधिनियम की धारा 25(1) के अर्थांतर्गत केवल प्राप्त व्यय की अभिरक्षा ही मिल सकती है। ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें अप्राप्त व्यय अपत्य की अभिरक्षा देते समय पिता के अधिकारों को स्टॉप अर्थात अंतर्गत ऐसे करके शब्द था, ठीक है।